नमस्कार। आज का हमारा मोटिवेशनल वीडियो है, अपना लक्ष्य देखो और उसी पर बढ़ो। जीवन में बहुत सारे से रास्ते कई बार आपको दिखाई देंगे, लेकिन आपको सिर्फ अपना लक्ष्य देखना है। बिना आपको सिर्फ अपनी लक्ष्य की तरफ ही बढ़ना है, दुनिया की तमाम चीज़ों की तरफ नहीं बढ़ना है। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपने जो एक राह चुनी है, आपको सिर्फ उसी पर बढ़ना है, उसी पर स्थिर रहना है, उसी से संबंधित चीज़ों का अध्ययन करना है और उसी पर आगे बढ़ना है। जब आप इस तरह से करते हैं तो आपके साथ साथ ये सारी चीज़ें भी बदलना शुरू हो जाती हैं। जो आपकी नेगेटिव एनर्जी है वो भी बदलना शुरू हो जाती है। जीवन में सारी चीज़ें पॉजिटिव होना शुरू हो जाती हैं। आपको काम एक के बाद एक बनना शुरू हो जाते हैं। आप दिन ब दिन प्रगति करते चले जाते हैं, क्योंकि आपने अपने अपने लक्ष्य की तरफ आप देख रहे हैं। आपका ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य की तरफ है। आपको पता है कि कितने दिन में किस काम को करके आप सफलता प्राप्त कर रहे हैं। जब व्यक्ति इस उद्देश्य को लेकर के काम करता है तो उसके वो बहुत सारी सी चीज़ों, बहुत सारे तनाव से मुक्त होता है, बहुत सारी चीज़ों से मुक्त होता है। और किसी कारण से किसी व्यक्ति विशेष के जीवन में तनाव या कोई और अन्य चीज़ आ भी गई तो उन तनाव या उन चीज़ों से आगे निकल जाता है। उस तनाव को, उस परेशानी को सहजता से पूरा कर जाता है, क्योंकि उसका ध्यान उन चीज़ों पर जाता ही नहीं जो चीज़ उसके लिए बाधक बन रही होती है। इसलिए वो उस पर ज़्यादा विचार नहीं करता और उन चीज़ों को वो पार करके अपने लक्ष्य पर पहुंच जाता है। तो जीवन में कभी भी आप अपना पहले तो आपका, और दूसरी बात, यदि आपका ध्यान लक्ष्य पर है तो आपकी चीज़ों को सर्च करने का तरीका भी बहुत दूसरों से अलग होगा। जैसे आपने देखा होगा, कभी कोई व्यक्ति जो है कहीं कोई एडमिशन लेने जाता है। मान लीजिए यदि किसी व्यक्ति को पर्टिकुलर और यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कोर्स हैं। एक व्यक्ति ऐसा है जो यूनिवर्सिटी में जा रहा है, अपने बच्चे को साथ लेकर जा रहा है। उसने ये तो डिसाइड कर लिया कि मुझे कला के क्षेत्र में जाना है, लेकिन कला के तो बहुत से फील्ड हैं। आपको उस कला की फील्ड में कौन सा फील्ड चुनना है, वो एक पर्टिकुलर फील्ड होगा जिसके लिए आपको अपने बच्चे की स्टडी करानी है। यदि आपने उस चीज़ को पहले घर से निकलते समय समझ लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझा और वहाँ जाके समझ रहे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ जाने पर केवल कला ही नहीं दिखाई देगी, कला के सब्जेक्ट के अलावा भी बहुत सी चीज़ें दिखाई देंगी और आपका ध्यान अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ। ऐसे में आपको डिसीज़न लेने में बहुत दिक्कत होगी। डिसीज़न ले लिया तो ये नहीं पता कि डिसीज़न सही है या गलत, वो भी आपका वक्त ही डिसाइड करेगा। इसलिए अपने जीवन का एक लक्ष्य रखो, उस लक्ष्य पर ही काम करो, उस लक्ष्य में ही सफलता हासिल करने के लिए आगे बढ़ो। यदि किसी कारण से वो सफलता किसी परिणाम विशेष से जुड़ी हुई है, जैसे एग्जामिनेशन से जुड़ी हुई है, या कोई ऐसी काम में आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है, लेकिन जब तक वो काम कंप्लीट नहीं हो जाता, जब तक आपकी स्थिति उस लेवल पे नहीं पहुंच जाती जहाँ पर आप सफलता के कदम आगे बढ़ने लगें, तब तक तो आप प्रश्नों के घेरे में ही रहते हैं। या आपने बहुत सारी सी चीज़ें, अन्य बहुत सारे से काम हैं समाज की जो आपने स्टार्ट किए, लेकिन आपकी स्थिति वो नहीं, जब तक उसे चलाने की नहीं मिल पाती तब तक वो काम जो है अधूरा है। यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं। एक चीज़ तो ये कि आपको सहयोग ना आपको बराबर सहयोग ना मिले तो भी ऐसे कामों में दिक्कत आ जाती है। दूसरी बात ये कि आप खुद में कहीं ना कहीं किसी चीज़ के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है तो भी दिक्कत आ जाएगी। इसलिए अपनी मंजिल की तरफ तो देखना ही है, अपने लक्ष्य पर तो देखना ही है। मान लीजिए, एक उदाहरण देती हूँ कि अर्जुन थे और अर्जुन को गुरुदेव ने सबसे पूछा कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। हर किसी ने चिड़िया
का रंग दिखाई दिया, किसी को पत्ते दिखाई दिए, किसी को पेड़ दिखाई दिए। केवल अर्जुन थे जिनको आँख दिखाई दी। क्यों ऐसा हुआ? क्यों? क्योंकि उनका लक्ष्य ये था कि मैं धनुर्विद्या में पारंगत बनूँ। और पारंगत बनने के लिए क्या होता है कि आप सबसे जो काम कोई ना कर सके उस काम को व्यक्ति कर ले तो वो पारंगत हो सकता है। अब चिड़िया की आँख भेजने की बात हर कोई तो नहीं सोच सकता, वो अर्जुन जैसा व्यक्ति सोच सकता है, क्योंकि वो सूक्ष्मता पर पहुँच रहे हैं। तो सूक्ष्मता पर जब तक आप नहीं पहुँचेंगे तब तक आप उसके भेदने की नहीं सोच सकते। जब तक आप भेदने की नहीं सोचेंगे तब तक आप उस पर निशाना साधने की नहीं सोच सकते कि कैसे साधें। उन्होंने नीचे तेल की परछाई को देख करके उस पर निशाना साधा था और फिर भी सही लग गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारा निशाना इतना ही मजबूत, अर्जुन की तरह मजबूत होता है, तब तो उसके हिलने की कोई चांस ही नहीं रहती। लेकिन कई बार अर्जुन जितना मजबूत होना तो हर किसी के लिए संभव नहीं होता। बावजूद इसके आपको सफलता हासिल करनी है तो आपको अर्जुन जितनी ना विद्या आती हो, लेकिन यदि आप धनुर्विद्या में आगे बढ़ना चाहते हैं, यानी अपने किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना, कुछ विद्या तो हासिल करनी पड़ेगी, नहीं आती तो सीखना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं मैं धनुष विद्या में पारंगत बनना चाहती हूँ लेकिन धनुष विद्या का अभ्यास नहीं करना चाहती, तो ये तो बिल्कुल विरोधी बातें हुई। धनुष विद्या में ही मुझे आगे बढ़ना है और उसी का अभ्यास नहीं करना। आज ऐसी स्थिति है, कुछ लोग ऐसे ही हैं जिनका प्लान तो ये है कि मैं इस क्षेत्र में आगे बढ़ जाऊँ, लेकिन वो उस काम के लिए मेहनत नहीं करना चाहते। तो इस तरीके की सोच को बदलिए, अपने जीवन को बदलने के लिए अपने लक्ष्य की तरफ देखिए और उस लक्ष्य में जो भी चीज़ें बाधक हैं उनको दूर करते हुए आगे बढ़ जाइए। धन्यवाद। आज का वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।